जहाँ आप मार्केट में बाहर एक बनता है, यहाँ आपको 3 बन जाएंगे उतने रुपीज में ना। अच्छा 10 साल तक यूपीएस को कुछ भी नहीं होगा। 500 से 1000 2000 वाट तक के लिए एक ही किट लगती है। बैटरी को कितने वोल्ट कितने एम्पेयर सप्लाई होने हैं ये इस किट ने बताना है। ट्रांसफार्मर अगर उड़ता है तो ये जिम्मेदारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, नया देते हैं उसके बदले। एक ट्रांसफार्मर और दूसरा मॉड्यूल के अंदर मेन चीज इसकी एफईटीज है। ये अगर लोकल लगी हो तो पूरा यूपीएस इसकी वजह से ट्रांसफार्मर भी उड़ सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं, चाइना वाले की निस्बत ये कितना सस्ता है? चाइना वाले की निस्बत ये आप 3 ले सकते हैं। अगर आप चाहे 1 पीस लेते हैं चाहे 100 पीस लेते हैं, आपको वही रेट लगेगा जो हम 100 पीस वाले कस्टमर को देते हैं। सर, जो ये अगर मैं बनाया मार्केट से लेता हूँ और आपसे स्पेयर पार्ट्स लेके बनाता हूँ तो मुझे कितना फ़र्क पड़ जाता है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एयर पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान एहसान हमीद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे मसरूफ़ मार्केट हाल रोड लाहौर। आज नाज़रीन आपको बड़ी मुख्तलिफ और डिफरेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएस का जो खुला सामान है ये कितने पैसों में मिलता है और कैसे हम लोग इसको बाद में असेंबल करवा के एक यूपीएस इस्तेमाल कर सकते हैं या ज़ेर इस्तेमाल कैसे ये हो सकता है। तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन है, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा बल्कि मुकम्मल देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। मेरे साथ ऑनर मौजूद है, उनका मैंने कीमती टाइम लिया बड़े मिन्नत समाजत के बाद। मूसा भाई, उन्हीं की तरफ चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे थोड़ा सा मूसा भाई बताइए, इस मार्केट की तारीख के बारे में। हाल रोड इतना क्यों मसरूफ़ मार्केट है? असल में ये शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना है तो ये शुरू से ही लाहौर की पहली मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट है जो पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान सप्लाई करती है। तो ये इस वजह, क्योंकि कराची के बाद दूसरा नंबर लाहौर का आता है। लाहौर में इस वजह से मशहूर है क्योंकि मैन्युफैक्चर सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान लाहौर में होता है। लाहौर में होता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आम मार्केट की निस्बत ये मार्केट कितनी सस्ती है? ये आप हिसाब लगा लें कि कराची पोर्ट से सीधा यहाँ पर लाहौर में हाल रोड में सबसे पहले जाता है। जहाँ आप मार्केट में बाहर एक बनता है, यहाँ आपको 3 बन जाएंगे उतने रुपीज़ में ना। अच्छा मूसा भाई, मुझे अब ये बताएं कि एक यूपीएस बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ज़रा आपको बेसिकली एक बॉडी आपको चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए, एक किट चाहिए और एक मॉड्यूल चाहिए। बस ये मेन चीज़ 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप एक मुकम्मल यूपीएस बना सकते हैं। मेन चीज़ इसमें ट्रांसफार्मर है। आपको ट्रांसफार्मर ये देखना पड़ेगा कि आप कॉपर में ले रहे हैं, सिल्वर में ले रहे हैं। ये चीज़ पूरे यूपीएस में डिपेंड करती है कि आपको यूपीएस कितना अच्छा वर्क करता है। अच्छा, उसकी वजह से ये अगर आपको कॉपर में है तो आपका तकरीबन 10 साल तक यूपीएस को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप सिल्वर में लेते हैं तो आपको हर दूसरे साल इसका परेशानी में आप मुब्तला रहेंगे कि यार ये सिल्वर में आपको बहुत परेशानी तंगी होती है। ठीक है, तो इसका कोई साइज भी होता है ट्रांसफार्मर का या ये वाटेज के हिसाब से होता है कि आपके कितने वाट यूपीएस से कितने वाटेज हैं उसके हिसाब से ट्रांसफार्मर बनते हैं। ठीक है। अब 1000 वाट के लिए आपको ये ट्रांसफार्मर डिपेंड आपको ये करता है। इसको 2x3 कहते हैं ट्रांसफार्मर, बेसिकली इसका नाम ये है। इस तरह फिर 2x4 में 2x5, इस तरह 2.5x4 2.5, इस तरह इनके साइज अपग्रेड होते रहते हैं। तो ये किस में है? ये तकरीबन 1000 वाट के यूपीएस में डिपेंड ये करता है। ये किस में, कॉपर में? किसी ये कॉपर के अंदर, प्योर कॉपर के अंदर। तो रेट में कितना फ़र्क होता है कॉपर में और सिल्वर में? वैसे रेट में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि आपको 2-3 हज़ार रुपया में फ़र्क पड़ जाता है। आपको कॉपर 2-3 हज़ार हमेशा महंगा मिलेगा सिल्वर की निस्बत। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके अलावा और मुझे क्या, इसके और क्या चीज़ इसमें अंदर है? इसके अंदर ये किट है। ये बेसिकली ये वाली किट आपको इसके अंदर लगनी होती है 500 से 2000 वाट तक के लिए एक ही किट लगती है। ओके। तो इसका बेसिकली काम यही होता है कि ये एक किस्म के यूपीएस का ब्रेन है पूरा। अच्छा। इन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि क्या कब कितने वोल्ट कहाँ पर जाने हैं। ओके। बैटरी को कितने वोल्ट कितने एम्पेयर सप्लाई होने हैं ये इस किट ने बताना है। अच्छा। और जितना लोड चलना है वो इस ट्रांसफार्मर और मॉड्यूल के जरिए चलना है, मॉड्यूल से पास होकर ट्रांसफार्मर के जरिए चलना है। ओके। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या लगा होगा? ज़रा इसमें अंदर स्पेशल चीज़ क्या है जो जल जाती है, सड़ जाती है? या ज़्यादातर हमें यही कंप्लेन मिलने को मिलती है कि जिस तरह ये ट्रांसफार्मर इसमें है, इसमें भी एक छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ओके। तो अक्सर इसमें भी सिल्वर आता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा किट इस वजह से उड़ती है क्योंकि सिल्वर का ट्रांसफार्मर होता है तो ये अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपको सिर्फ एक ट्रांसफार्मर की वजह से पूरी किट उड़ जाती है। ओके। तो इसमें हम ख़ास तौर पे इसमें यही ध्यान रखते हैं कि यार इसमें कॉपर का ट्रांसफार्मर लगा हो ताकि एक तो वोल्टेज अच्छी तरह सप्लाई कर सके और इसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी चीज़ें इसमें कौन सी अहम हैं जो ज़्यादा तंग करती हैं, जिसे हम कहते हैं यार सड़ गई है मेरी? बकाया
ये आईसी है, इसका यूँ समझ लीजिए कि इसी ने पूरे किट को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ये एक किस्म का मेमोरी कार्ड आप समझ लीजिए, इसके अंदर प्रोग्राम होता है। Okay. इसकी वजह से फिर ये सारी पिन के ज़रिए पार्ट्स को सारे इंस्ट्रक्शन देती है कि इसने क्या काम करना है, किस पार्ट ने क्या काम करना है। ठीक है। तो अच्छा, उसके अलावा इसमें इतनी कुछ खास चीज़ नहीं है, सिर्फ इसमें वोल्टेज वगैरह कंट्रोल करने की बात है। किस साइज के यूपीएस को ये किट लग जाती है? ये तकरीबन आप समझ लीजिए हर किस्म के यूपीएस में ये एक ही किट लगेगी। वाटेज की वजह से ट्रांसफार्मर और मॉड्यूल चेंज होंगे, वरना किट एक ही लगेगी आपको। 500 से 2000 वाट तक एक ही किट आपको देखने को मिलेगी हर यूपीएस में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और इसमें क्या होता है जी? इसमें ये मॉड्यूल आ जाता है। अब 1000 वाट का अगर आप यूपीएस बनाते हैं तो उसमें 6 जमा 6, ये इसको 6x6 कहते हैं, मॉड्यूल का नाम है। इस तरह फिर 7x7 होता है, 8x8 होता है। ठीक है। ये सारा एफईटीज पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितने वाटेज चलना चाहिए। ओके। एक ट्रांसफार्मर और दूसरा मॉड्यूल के अंदर मेन चीज़ इसकी एफईटीज है। ये अगर लोकल लगी हो तो आपका यूँ समझ लीजिए आप पूरा यूपीएस, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर भी उड़ सकता है। अच्छा, ये इसकी वजह से, सिर्फ इतने एफईटी की वजह से ये पूरा ट्रांसफार्मर भी उड़ सकता है, चाहे कॉपर का चाहे सिल्वर का। अच्छा, मोटा नुकसान हो जाएगा हमारा। मोटा नुकसान हो जाएगा, आपका पूरा यूपीएस खराब हो सकता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर ये सारा सामान लेता हूँ, क्या मैं यूपीएस खुद जोड़ सकता हूँ? नहीं, ये आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए भी एक प्रॉपर वर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है। जिसने इसको काम को सीखा हुआ है, जिसका आपको पूरी वायरिंग करनी आनी चाहिए कि आपको ये ट्रांसफार्मर, क्योंकि जैसे कि आप ये देखेंगे कि इसके तारें अलग-अलग हर किस्म की तारें निकली हुई हैं। ये आप आम बंदा नहीं पता कर सकता कि कौन सी तार कहाँ पर जाकर लगनी है। नो डाउट। इसके लिए आपको पूरा इस पर स्टडी करनी पड़ेगी, पूरा वर्क करना पड़ेगा कि किस तरह काम करता है, फिर ही आप इसको जोड़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें अगर मैंने बना ली हैं तो इसके अलावा मुझे कितने पैसों का सामान, क्या क्या और चीज़ें चाहिए? इंचार्ज के अलावा बारीक चीज़ें कौन कौन चाहिए? इनके अलावा आपको छोटी मोटी चीज़ें चाहिए, जैसे कि इसके पीछे ये एक सॉकेट होती है, ये आपको चाहिए। फैन चाहिए छोटा आपको। इसके अलावा छोटी मोटी तारें चाहिए, जिसकी वजह से आप इनको वायरिंग कर सकें। उसकी कितनी कॉस्ट बन जाती है इन सब के अलावा? उनकी तकरीबन 800 से 900 रुपया इसकी कॉस्ट बन जाती है इन चीज़ों के अलावा। अच्छा मूसा भैया, मुझे ये बताएं कि किस किस साइज़ के आप ये बना रहे हैं? हम मुख्तलिफ साइज़ बना रहे हैं, जैसे कि 500 वाट, 700 वाट, 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट, 2500 वाट, 3000 वाट, जो सी कस्टमर को रिक्वायर्ड होते हैं हम उसी हिसाब से चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इसके साथ बैटरियाँ वगैरह कौन सी लगती हैं? और बैटरी का बेसिकली इश्यू कोई नहीं है, आप कोई सी भी लगा सकते हैं। बस ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपने, अगर आप डबल बैटरी लगाते हैं तो उसके लिए किट अलग है, अगर आप सिंगल बैटरी यूपीएस में लगाते हैं तो उसके लिए किट अलग है। तो ये पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके कितने बैटरी का यूपीएस है, ताकि आपने कितनी बैटरियाँ यूपीएस लगानी है, तो उस हिसाब से फिर आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये बाद में अगर मैं बनवा लेता हूँ तो कितना टाइम, मेरा लोड वगैरह का क्या हिसाब किताब रहेगा? लोड अगर आप 1000 वाट का यूपीएस बनवाते हैं तो आपको उसमें 900 वाट तकरीबन आप चलाएं, इससे ज़्यादा ना चलाएं। ठीक है। और आमतौर पर 900 वाट भी नहीं चल रहा होता है, 1000 वाट का कहते हैं, लेकिन जो वाटेज इस पे चल रहे होते हैं वो तकरीबन 700 से 800 वाट होते हैं, और वो आम कस्टमर समझ रहा होता है कि हम 1000 वाट मुकम्मल चला रहे हैं। तो उस पर क्या क्या चल रहा होता है 1000 वाट पे? तकरीबन 1000 वाट में अगर आप एक आम घर की बात करें तो उसमें आप 4 पंखे चला सकते हैं और 7-8 बल्ब एनर्जी सेवर जो होते हैं वो चला सकते हैं। अगर एलईडी बल्ब हैं तो आपको ज़्यादा आप चला सकते हैं, 12-13 बल्ब चला सकते हैं एलईडी बल्ब। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इसको आम कारीगर जोड़ सकता है, या अगर हम यहाँ से आपसे ख़रीदते हैं तो मैं अपने इलेक्ट्रिशियन से जुड़वा सकता हूँ? ये आपका जो कारीगर है वो आपको 1000-1500 रुपया देके आपका मुकम्मल बना सकता है। ये सामान लेने के बाद 1000-1500 में हम ये आप पूरा फिट करवा सकते हैं उनसे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सोलर वगैरह पे भी ये ऑपरेट कर जाता है? नहीं, सोलर वगैरह के लिए आपको फिर इससे अलग है, इसको ये सिर्फ स्क्वायर वेव होता है यूपीएस ना। ओके। ये साइन वेव आपको, अगर जिस तरह पीछे बिजली आ रही होती है वो साइन वेव पूरी आ रही होती है, ये स्क्वायर वेव में आप वर्क करता है। तो जब आप सोलर में जाएंगे तो सोलर में भी आपको साइन वेव ही रिक्वायर्ड होगा, तो उसमें ये चीज़ें नहीं लगेंगी। ठीक है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा बताएं कि ये किट मुझे कितने की पड़ती है, ये कितने की पड़ के ये टोटल कॉस्ट कितने का सामान पड़ जाता है? ये अगर आप बाहर से लेते हैं, जैसे कि आप हाल रोड में नहीं है, आप कहीं बाहर हैं जहाँ हम ये माल सप्लाई करते हैं, तो वहाँ तो आपको ये 2500-3000 रुपये की किट पड़ेगी। अच्छा, सिंगल आपके पास। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हैं तो आपको ये 1800 रुपये में होलसेल रेट में मिल जाती है। हम चाहे 1 पीस लेते हैं चाहे 100 पीस लेते हैं, आपको वही रेट लगेगा जो हम 100 पीस वाले कस्टमर को देते हैं। जो थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आप बनाते खुद हैं इसलिए सस्ता है? जी, हम ये खुद बनाते हैं ताकि इस वजह से हमें बहुत सस्ता पड़ता है। जी। और कितने का मार्केट में आपके पास कितने का? ये वाला मॉड्यूल अगर आप देखें तो यहाँ पर हम 2700 रुपये का सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बाहर से पता करेंगे तो आपको 4000-4500 रुपये से कम नहीं मिलेगा। गुड। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर, तो ये अगर ट्रांसफार्मर आप चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर
कॉपर में अगर आप चाहें तो कॉपर में यहाँ आपको 9,000 रुपए में मिल रहा है। ट्रांसफार्मर अगर उड़ता है तो ये जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, नया देते हैं, नया देता है उसके बदले। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये बॉक्स कितने ये बॉक्स आपको मिल जाएगा 1200-1300 रुपए। ये कितने का बताया था? ये 9,000 रुपए का। 9,000 रुपए का। मेन चीज ये है, मेन चीज ये है। ठीक है। अच्छा, इसकी लाइफ कितनी होती है? एक यूपीएस कितने साल चल जाता है आपका बना बनाया? अब तो 13 साल तक भी लोगों के चल रहा है, 14 साल तक भी चल रहा है। अच्छा। ये बात डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करता है कि अगर आप 1000 वाट का यूपीएस बनाते हैं, अगर आप उस पर ज्यादा लोड चलाते हैं, 1200 से 1300 वाट चलाते हैं, तो वो तो एक हफ्ते के अंदर या एक महीने के अंदर ही खराब हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप उस जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से यूपीएस बनाते हैं और उस हिसाब से लोड चलाते हैं, तो आपको 10-10 साल तक यूपीएस को कुछ नहीं होता। ठीक है। अब मुझे ये बताएंगे, आपका यूपीएस वापडाओ को अच्छा निचोड़ता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह हम बिजली, क्योंकि यूपीएस का काम ये है कि आप बिजली बचाएं। मतलब आम यूपीएस की निस्बत ये कम करंट लेता है, ये कम करंट लेता है। आप जैसे जब इंपोर्टेड यूपीएस आते हैं तो उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी भी कोई और लगी होती है। मुझे वो बताएं, वो लेने चाहिए कि नहीं? आजकल तो लोग उनकी तरफ बढ़ा जा रहे हैं, चाइना वाले, और उनमें क्या फ़र्क है? उनमें ये फ़र्क है हमारी, क्योंकि पाकिस्तान इतना डेवलप नहीं है जो हम उनकी तरह हम मशीनरी या पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप कॉस्ट वाइज बात करें तो वो एक आम कस्टमर नहीं ले सकता, क्योंकि वो 40 से 45 हज़ार रुपये उसकी कॉस्ट आती है छोटे यूपीएस की, और ये उसमें आधी कीमत में पड़ता है। ये उससे आधी से भी आधी कीमत में, यूँ समझ लीजिए आपको 16,000-17,000 रुपये में पड़ जाएगा। ये पड़ जाता है। 40-45 हज़ार रुपये में आप जब यूपीएस एक चाइना वाला लेते हैं, तो इससे अच्छा आप ये वाला 16-17 हज़ार रुपये में ले लेंगे, तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा है। अगर वो ख़राब हो जाता है चाइना वाला, हाँ, तो वो आपको रिपेयर पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता, आपको नया ही लेना पड़ता है। तो ये 12-13 साल से आप जैसे 12-13 साल तक चल जाता है। और अगर आपको कोई मसला भी आता है तो आप हमारे पास आ जाएं, हम उसी वक्त आपको ठीक करके दे देंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं, यही अगर मैं बना बनाया मार्केट से लेता हूँ और आपसे स्पेयर पार्ट्स लेके बनाता हूँ, तो मुझे कितना फ़र्क पड़ जाता है? अगर आप बना बनाया मार्केट में लेते हैं तो आपको तकरीबन 20,000-22,000 तक पड़ जाता है। लेकिन अगर आप पार्ट्स लेते हैं और ख़ुद बाहर संभल करवाते हैं, तो आपको तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का डिफरेंस देखने को मिलेगा। फ़र्क पड़ जाता है। ये आपको 16 से 17 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा अगर आप यहाँ खाली पार्ट्स लेके खुद बाहर से संभल करवाते हैं। ठीक है। और क्या चीज़ थी वो? स्टेबलाइजर भी होता है? स्टेबलाइजर किट्स वगैरह हम करते हैं, ये नीचे पड़ा है, मैं आपको। अच्छा, ये स्टेबलाइजर किट भी होती है आपके पास? जी। ये भी दिखा देते हैं। अच्छा, ये क्या है जी? ये फ्रिज का स्टेबलाइजर? ये फ्रिज का स्टेबलाइजर होता है। अच्छा, ये आपको अगर कैमरे में दिख सके कि मैं आपको वर्क करके दिखा देता हूँ। ये हम पूरे पाकिस्तान में डिजिटल स्टेबलाइजर बनाते हैं। ये क्या है जी? ये डिजिटल में क्या होता है? डिजिटल में ये होता है कि आपको जो इनपुट आ रही है और आउटपुट आ रही है जी, वो आपको दोनों प्रोवाइड करके दिखाएगा जी। अब ये जैसे ही आप स्टेबलाइजर को स्टार्ट करते हैं तो ये आपको पहले 3 मिनट का शुरू में टाइमर दे देगा कि 3 मिनट बाद आपका स्टेबलाइजर ऑन होगा। ओके। तो ये पीछे से आपको दिखा रहा है कि ये इनपुट आ रही है पीछे 220 वोल्ट। उसका क्या फायदा 3 मिनट बाद स्टार्ट होगा? उससे क्या ये फायदा कि अगर फटाफट स्टार्ट हो जाता है तो वो फ्रिज वगैरह या जिसको भी आपने लगाया वो उसका खराब होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एकदम से वोल्ट जब आते हैं तो उसका जो कंप्रेसर है वो वर्क नहीं कर पाता इतनी जल्दी, तो वो कई दफ़ा उड़ जाता है। तो ये कितने का मुझे मिल रहा है? ये तकरीबन आपको इसमें 6-6.5 हज़ार रुपये में मुकम्मल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर कोई बंदा मेरे जैसा सादा कहता है यार मैंने अपनी कारीगर से बनवाना भी नहीं है, बनवाना भी आपसे सामान लेके, फिर टोटल कितने का आप देंगे? टोटल असेंबल करके बना के यूपीएस टोटल आपको मिल जाएगा 18,000 रुपये में। आपको इंशाल्लाह ये कॉपर में ट्रांसफार्मर के साथ 1 साल की वारंटी में आपको 18,000 रुपये में मिल जाएगा। और बैटरी वगैरह फिर आपको अलग सेपरेट लेनी पड़ेंगी? बैटरी वगैरह सेपरेट लेनी पड़ेगी। अब मुझे एड्रेस बता दें और अपना नंबर बता दें, फिर इजाज़त लेते हैं आपसे। जी, ये हमारी शॉप बेसिकली हाल रोड में मेन मार्केट के अंदर है, काजी सेंटर, फर्स्ट फ्लोर में 105 दुकान का नंबर है। और मैं यहाँ पर बेसिकली होता हूँ, यहाँ पर मेरे वालिद साहब के नाम पर ये शॉप है जी। और मेरा नंबर 0309722834 मेरा फ़ोन नंबर है। जिसको भी आपको चाहिए, जिस कस्टमर को भी, तो आपको होलसेल रेट में इंशाल्लाह प्रोवाइड करना। फ़ोन पे बताइए, आप पहले पेमेंट करेंगे, फिर हम आपको उसके बाद वो क्या नाम थे, एडवांस पेमेंट होगी। जी। चलें, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मूसा भाई। अब मेरे देखने वालों को आपने स्पेशल चीज़ें बेचनी है, इंशाल्लाह फिर आपकी नई वीडियो बनाएंगे। जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। नाज़रीन, ये बड़ा मुश्किल होता है चीज़ें ढूंढना दिखाना। आप यकीन करें, 3 दफ़ा, आज मेरा चौथा चक्कर था हाल रोड पे, तब जाके मुझे ये कोई मूसा भाई हैं जो माने हैं कि यार मैं आपसे वीडियो बनवाता हूँ। वरना हाल रोड वाले आपको पता है कि मसरूफ़ मार्केट में, इसीलिए कहता हूँ कि यहाँ पे किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है, किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है हमारे यूट्यूबरों की, तो इसलिए इनसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने भी अपना कीमती टाइम दिया अपने कस्टमर छोड़ के, तो इसलिए ये तमाम सेटअप मैंने आपको दिखा दिया। आपको लगता होगा कि शायद पता नहीं जाते सारे ऐसे नहीं मानते इनसे हमें बड़ा मुश्किल से इनकी तरले करने पड़ते हैं, तब जाके ये कीमती अपना टाइम देते हैं, फिर हम लोग
तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं, फिर इनसे डिलीवरी के भी कहते हैं कि यार इनको भिजवाएँ भी। तो इसलिए नाज़रीन कोशिश करते हैं आपको पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स की इन्फॉर्मेशन देते रहें, जो रियलिटी बेस बात हो, जो हक़ाइक़ मबनी हो, वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और करते भी हैं। दीजिए मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।